आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। और आपको बता दें 48 घंटों के बाद भी ये आग बुझी नहीं है। बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन आग अभी तक काबू में नहीं आई है। आग बुझाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। और ये देखिए, हम आपको एरियल तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी भयानक आग है ये। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा जंगल का आग की चपेट में आ चुका है। धधक रहे हैं जंगल और खासतौर पर नैनीताल का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और इधर नैनीताल के जंगलों में आग भड़की है। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। वन अधिकारी के साथ सीएम ने बैठक ली और अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ये भी जानकारी दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने कहा है कि अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जंगलों की आग बड़ी चुनौती है, तो जाहिर तौर से जैसे कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि अलग अलग जंगलों में ये आग लगातार बढ़ रही है, दायरा लगातार बढ़ रहा है। और इसको लेकर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। धधकती आग, जलते जंगल और सिसकती जिंदगी, चढ़ते तापमान और बढ़ते संकट के बीच ये तस्वीरें आपको डराने वाली हैं। देवभूमि धधक रही है, जंगलों में आग लगी है, जंगल ध्वस्त है, जानवर त्रस्त है और आम आदमी पस्त हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिनों से आग लगी है। 11 जिलों में करीब 1780 एकड़ जंगल आग लगने से धधक रहे हैं। आग जजों की कॉलोनी और आर्मी एरिया के करीब जा पहुंची है, जिसे बुझाने के लिए अब धामी सरकार ने सेना की मदद ली। सेना के हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। अधिकतर जिलों में अब ये धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। नैनीताल जिले में भी काफी कंट्रोल हुई है। सेना के लोगों ने भी जो है आग बुझाने का काम किया है, उन्होंने भी सहयोग किया है। अन्य लोग भी आगे आ रहे हैं और जो लोग इस प्रकार का अपराध में शामिल हैं उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। धामी सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने खुद आग का एरियल सर्वे किया, यानी उन्होंने आसमान से जायजा लिया कि हालात कैसे हैं और इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। वहीं अफसरों की बैठक लेकर भी धामी ने तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई और जमीनी सच्चाई में फर्क होता है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जंगल स्वाहा हो रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा असर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के करीब 11 जिलों पर पड़ा है। नैनीताल से लेकर भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा समेत पूरे कुमाऊं में जंगल धधक रहे हैं। सबसे ज्यादा आग का केंद्र बना हुआ है नैनीताल, तो वहीं बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर आग पर पानी की बौछार कर रहा है, क्योंकि नैनीताल में हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक आग की ये लपटें जा पहुंची हैं। नैनीताल में कई जगहों पे आग लगी है, पाइन्स के पास, एरीज के पास। तो ये जो हेलीकॉप्टर अभी आई है, इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वो यही था कि जो एयरफोर्स का स्टेशन है उसको सुरक्षित रखा जाए। स्थिति अब नियंत्रण में है। आग लगने की वजह क्या है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उत्तराखंड में 15 फरवरी से लेकर 15 जून यानी कि 4 महीने फायर का सीजन होता है। मतलब फरवरी के मध्य से जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जो अप्रैल में तेजी से बढ़ती हैं। मगर यह आग कितनी नुकसानदायक है, जरा उसे भी जान लीजिए। दरअसल इस आग से 720 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल खाक हो चुका है। 2 लोग घायल हुए हैं और करीब 15 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर कूच कर रहे हैं। धुएं से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी आ रही है। हालांकि हालात संभालने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हल्द्वानी में अफसरों की मीटिंग बुलाई और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर बड़े निर्देश दिए हैं। जो भी अधिकारी हैं, छोटे बड़े, सबकी छुट्टियां फिलहाल कैंसिल और सब लोग केवल फायर को रोकने में लगेंगे। और किसी का अगर मेडिकल इत्यादि की प्रॉब्लम है तो वो एक एक्सेप्शनल होंगे। धामी सरकार सख्त है। सरकारी अमला भी आग बुझाने की कोशिशों में लगा है, मगर लापरवाही किसकी है? क्या हर साल होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, या फिर कोई ठोस उपाय कर इन्हें
कम नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी अंजलि भी मौजूद है और 8 बजे सुबह हम आपको तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश की संभल से आ रही है, जहां एक कुख्यात गौ तस्कर का एनकाउंटर किया गया है, घायल हो गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन इसका नाम है, जिस पर कई पहले से ही मुकदमे दर्ज थे, लंबे समय से ये वांटेड था और बीती रात इसके बारे में सूचना मिली, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ और मोहसिन घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, संभल में गौकशी के कई मामलों में ये शामिल रहा है। थाना कोतवाली हजरतगंज संभल को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गौकश अपराधी, इसका नाम मोहसिन पुत्र भूरा है, निया सराय थाना कोतवाली संभल का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ है, गौकशी के फिराक में है। यह अपने साथियों के साथ जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे वो रोकने की कोशिश की गई तो उस पर द्वारा फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस द्वारा अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिससे एक गोली इसके पैर में लगी है। इसका अन्य साथी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। घायल अभियुक्त को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां वो उपचाराधीन है। शीघ्र ही इसके अन्य साथी को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की जाएगी। और बीते दिन कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जहां अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार था। और अब खबर सामने आ रही है कि प्रस्ताव रखा गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम का सीईसी की इस बैठक में, और इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जैसा कि ये प्रस्ताव रखा गया था तमाम सदस्यों की ओर से। और इस बीच आपको बता दें, आज अयोध्या जाएंगी स्मृति ईरानी। सुबह 11 बजे रामलला के दर्शन करेंगी। अमेठी भी जाएंगी केंद्रीय मंत्री। 8 सिद्धपीठों आश्रमों में टेकेंगी माथा। अपने आवास पर स्मृति हवन पूजन भी करेंगी। 29 अप्रैल को स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करने वाली है और उससे पहले रोड शो भी करेंगी और रामलला के दर्शन भी करेंगी। 8 सिद्धपीठों आश्रमों में माथा टेकने जाएंगे स्मृति ईरानी। एक बार फिर 2019 की तरह मैदान में है, अमेठी के मैदान में। 29 अप्रैल को वो नामांकन अपना दाखिल करने वाली हैं। हालांकि उनके सामने अभी तक कोई प्रतियोगी कांग्रेस की तरफ से नहीं है। तो 11 बजे रामलला के दर्शन करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आज स्मृति ईरानी पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद उनका अमेठी में रोड शो होगा। क्या कुछ और खास जानकारी उनके कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कल स्मृति ईरानी अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 29 तारीख को उनको नामांकन दाखिल करना है। उसके पहले स्मृति ईरानी जाएंगी अयोध्या। चूंकि यह अमेठी के जनता और स्मृति के लिए सौभाग्य की बात है कि जो उनका सीमावर्ती जो जिला है वो अयोध्या है। यहाँ जो सीधा रामलला का दर्शन करेंगी, आशीर्वाद लेंगी, लौटेंगी। उसके बाद सिर्फ वहीं नहीं रुकेंगी। स्मृति ईरानी का दिन भर का प्रोग्राम यह है कि अमेठी लोकसभा में लगभग जो प्रमुख मंदिर हैं, 8 से 9 मंदिरों में वह जाकर दर्शन करेंगी। विभिन्न, चाहे वो देवी देवता जो भी हो, भगवान भोलेनाथ हो, बजरंगबली हो, आदि शक्ति माता हो, सभी जो मंदिर है, मुख्य मंदिर जो आश्रम है, वहां पर स्मृति ईरानी दिन भर केवल पूजा पाठ में ही आज पूरा वो दिन बिताएंगी। उसके बाद कल उनका एक रोड शो होगा, नामांकन दाखिल करेंगी और उनके इस नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भी कई बड़े नेता यहां पर आ सकते हैं उनके साथ नामांकन के लिए। कुल मिलाकर जहां स्मृति ईरानी पूजा पाठ कर रही है, नामांकन की तैयारी में है, वहीं अभी तक अमेठी में, रायबरेली में विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, अभी तक विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन तैयारियों के बीच अब भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आज कई मंदिरों में जाएंगी स्मृति ईरानी। इधर उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली को लेकर संशय आज भी, यानी बीती शाम को भी खत्म नहीं हो पाया। सभी अटकलों और सस्पेंस पर विराम लग जाएगा। क्या आज, क्यों ये माना जा रहा है कि आज कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से सीट से अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर सकती है? खबर तो यह भी है कि राहुल गांधी अमेठी में वापस आ सकते हैं। मां की रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। इसी पर पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देश
की सियासत का एक बड़ा केंद्र है यूपी की अमेठी सीट। वो सीट जिस पर सालों से गांधी परिवार का दबदबा रहा है, वो सीट जो कांग्रेस और गांधी परिवार के धरोहर को आगे बढ़ाती है, वो सीट जहां से सबसे ज्यादा गांधी परिवार के नेताओं ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। आज एक बार फिर से अमेठी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कांग्रेस के खाते में आई 2 हॉट सीट अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों की जल्द ऐलान होने वाला है और इसी के साथ कई दिनों से जारी सस्पेंस भी खत्म होने वाला है। रायबरेली से ज्यादा चर्चा का विषय है अमेठी, क्योंकि सवाल राहुल गांधी बनाम स्मृति की जंग का है। वो जंग जो साल 2019 में शुरू हुई, लेकिन राहुल की एक गलती कहे या फिर हार का डर जिसने उन्हें अमेठी से 5 साल तक दूर रखा। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के अमेठी से चुनावी जंग लड़ने की खबर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर फैसला लिया जा सकता है। सीईसी सदस्यों ने राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका को रायबरेली से मैदान में उतारने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर ने एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार अमेठी की जंग रोचक होने वाली है,